आवाज आ रही रही? नमो नरसंताणं नमो सीताणं नमो माधवीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोके सव्यसाचिन्। हाँ किरण बेन। जी दीदी, मैं बोलूँ क्या? शायद किरण दीदी ज्वाइन नहीं हो पाया है। ठीक है। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज इस भव तरु का मूल इक जानहु मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल अब करी मोक्ष उपाय करी मोक्ष उपाय। बहुत सुंदर मंगलाचरण आपने किया। सुबह मंगल प्रभात की मंगल वेला में हमारी चर्चा मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी शास्त्र के अंतर्गत 7वें अधिकार में व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टियों की चर्चा चल रही है। और उसमें तीसरे नंबर के जो शुरू किया था हमने कि क्या था तीसरे नंबर वाले परीक्षा रहित, ये तो हो गया था। कुल अपेक्षा धर्मधारक, फिर परीक्षा रहित आज्ञानुसारी, और तीसरे नंबर में सांसारिक प्रयोजन अर्थ धर्म धारक व्यवहाराभासी। इसकी चर्चा कल हम कर चुके थे। इसमें पंडित जी ने मात्र ये बात बताना चाहिए कि वो इनकी बेईमानी क्या है। माने अपने कहना चाहिए कि अपना जो अभिप्राय है वो अभिप्राय उनका सही नहीं होने के कारण बाहरी क्रिया वगैरह का पालन तो करते हैं, परंतु जब तक जीव का अभिप्राय सही नहीं होता तो वो व्यक्ति मोक्ष मार्ग को प्रशस्त नहीं कर सकता। ये सारी बात को स्पष्ट करते हुए पंडित जी ने जो जो बातें बताई उसमें उनने भी 2-3 प्रश्न रखे थे। एक तो ये वाली बात उन्होंने बताई थी कि भाई हम अपना काम कर रहे हैं उसमें दूसरों का काम हो जाए, हम तो ग्रस्त हैं, हमारा प्रयोजन सिद्ध करते हैं उसमें दूसरा कार्य भी हो जाए, यानी धर्म क्रिया भी करें और अपना अपना काम भी घर का सध जाए, आजीविका कार्य सध जाए। तो पंडित जी कहते हैं कि भाई ये तो बहुत बुरा पाप है। पूजन आदि कार्य करके धर्म साधन करके अगर आप आजीविका का भी साधन बनाओगे तो ये तो बहुत ही कहना चाहिए कि बहुत ही पाप का काम बन जाएगा, यानी उससे तो पाप ही बंधेगा। फिर उन्होंने एक बात बताई थी कि मुनिपना धारण करके व्यक्ति दीक्षा ले लेते हैं तो वो तो घर घर भोजन करने जाते हैं, माने आहार आदि के लिए निकलते हैं और एक साधर्मी दूसरे साधर्मी का उपकार भी करते हैं कराते हैं, तो वो बात कैसे बनेगी। उसमें भी पंडित जी ने बहुत स्पष्ट बात कही कि भाई मुनि दीक्षा अंगीकार करने का तो एकमात्र ही लक्ष्य है कि उनको अपनी वितरागता को साध्य करना है, सिद्ध करना है ना। मुनि लेकर मुनिपना अंगीकार करके कोई आजीविका का साधन बनाए है तो ये तो वो बहुत बुरा पाप बनेगा, बहुत बुरा पाप कहा जाएगा। परंतु वो होते काहे के लिए है, तो मुनि की वास्तविक दशा का चित्रण उन्होंने खींचा कि वो विरागी होते हैं, संसार से उदासीन होते हैं, संसार से कोई मतलब नहीं रहता, मात्र पेट का गड्ढा भरने के लिए, संयम की रक्षा करने के लिए वो कहाँ जाते हैं, आहार आदि के लिए श्रावक के घर जाते हैं और वहां पर वो श्रावक उनको भक्ति से आहार देते हैं। ऐसा नहीं है कि चलो अरे हमारे घर पे आ पड़े अब तो कराना ही पड़ेगा, बोले नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो बहुत भक्ति पूर्वक, विनय पूर्वक, नम्रता पूर्वक, आदर सत्कार पूर्वक
नवधा भक्ति पूर्वक मुनिराज को पड़गाहन करते हैं और उनका आहार आदि कराते हैं। फिर एक बात इसमें जो कल मैंने बताई थी उसको जरा मैं आपको कहना चाहूंगी, पेज नंबर 219 पे, और आपके जिसका त्याग नहीं है वैसा उपकार कराते हैं, है ना, ये लाइन को जरा सा अपने को आज इसके ऊपर मुझे कल मैंने गुरुदेव जी का पढ़ा तो और ख्याल आया कि और आपके जिसका त्याग नहीं है वैसा उपकार कराते हैं। 219 पेज के जो मुनिराज वाला पैरा है ना, उसमें छठवीं लाइन है, छठवीं सातवीं। तो इसमें कल तो मैंने परमार्थ अर्थ निकाला था कि भाई कैसा उपकार कराते हैं, माने श्रावकों को धर्म का उपदेश देते हैं, श्रावकों को विषय कसाई से छुड़ाते हैं, है ना, संसार के पाप भीरुता भव भीरुता का दर्शन कराते हैं, ये तो परमार्थ से। पर व्यवहार से क्या करते हैं, तो बोले आपकी जिसका त्याग नहीं है, माने मुनि महाराज को किसका त्याग नहीं है, आहार लेने जाए ना उसका त्याग नहीं है, ये लाइन आपके जिसका त्याग नहीं है वैसा उपकार कराते हैं, इसका गुरुदेव श्री ने जो अर्थ किया वो मैं आपको बताना चाहूंगी कि आपके जिसका त्याग नहीं है वैसा उपकार कराते हैं। इसका मतलब ये है कि मुनि महाराज को आहार का त्याग नहीं है, पैसा रखने का त्याग है, आजीविका करने का त्याग है, घर गृहस्थी के सारे कामों का त्याग है, परंतु आहार लेने का त्याग नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि संयम के लिए उनको रक्षा करना है ना, आहार के लिए क्यों जाएंगे, संयम की रक्षा के लिए आहार के लिए जाते हैं, तो वो उनका त्याग नहीं है, वैसा उपकार कराते हैं। उपकार कराते मतलब आपको अवसर देते हैं, आपको आहार का दान देने का अवसर देते हैं, तो ये अपने ऊपर उपकार कराते हैं। आपको पता है कई श्रावकों के घर पे मुनि महाराज का आहार होता है ना, तो उनके घर पे रत्न की वृष्टि होने लगती है। और कई बार तो ऐसे मुनि महाराज होते हैं कि जो श्रावक के घर आते हैं ना, तो वहां पर लब्धिधारी मुनि होते हैं ना, जिसको रिद्धियां प्रकट हो जाती है, तो वो तो कैसी रिद्धि प्रकट हो जाती है, अक्षीण रिद्धि। आपने घर में 4 मेंबर हो तो 4 का भोजन बना हो, तो मुनि महाराज आ गए तो आपका पूरा बेंगलोर जिम जाए, गिरीश भाई, पूरा बेंगलोर को भोजन करा दो, इसको कहते हैं अक्षीण रिद्धि। वो रिद्धि खत्म नहीं होती उनकी, माने वो भोजन इतना हो जाता है कि सारा नगर जिम जाए, सारी नगरी जिम जाए, पूरा शहर जिम जाए, तो भी खत्म नहीं होवे, ऐसा भी ये मुनि महाराज के द्वारा उपकार होता है। ये तो इनकी रिद्धि के कारण। और वैसे भी देखा जाए तो अपने को एक अवसर मिलता है, दान देने का एक लाभ मिलता है, ये सारा कौन कराते हैं, ये मुनि महाराज कराते हैं। मुनि महाराज के निमित्त से होता है, भावलिंगी संतों के निमित्त से होता है। और कदाचित उनको आहार आदि न मिले तो बोले संकलेश नहीं करेंगे, याचना नहीं करेंगे, किसी भी प्रकार का उपाय नहीं करेंगे, आजीविका का कोई साधन नहीं बनाएंगे और अपनी साधना में शिथिल नहीं होंगे। अगर शिथिल हो जाए तो वो पापी समझना, अपने महाव्रत में जो शिथिल हो जाए तो वो मुनि महात्मा पापी समझना, माने वो अपने धर्म से भ्रष्ट हो गया, वो अपने रत्नत्रय से भ्रष्ट हो जाता है, वो अपने महाव्रत से भ्रष्ट हो जाता है। फिर उसमें 2 बातें आएंगी कि अकेली आजीविका के लिए कोई साधन बनाता है, उसको तो कोई लक्ष्य ही नहीं है, उनका तो कोई लक्ष्य ही नहीं है, उनको तो संसार का ही प्रयोजन है ना। परंतु कदाचित कोई व्यक्ति क्या बोलते हैं कि अपने साधन को साधते हुए, रत्नत्रय को साधते हुए, कदाचित कोई व्यक्ति को, देखो जैसे आती है ना शास्त्रों में भी, माघनंदी मुनिराज को चारित्र से भ्रष्ट हो गए परंतु रत्नत्रय से भ्रष्ट नहीं हुए थे, है ना, कुमार की लड़की के साथ शादी भी हो गई थी उनकी, फिर भी रत्नत्रय से भ्रष्ट नहीं हुए, सम्यक दर्शन बना रहा, चारित्र से भ्रष्ट हो गए थे। और यहाँ पर तो ये बताएं पंडित जी कि अकेली आजीविका का साधन बना करके वो दीक्षा ली है और उनका पूरा प्रयोजन संसार साधने का है, तो वो तो पापी ही है। और बाकी जो विरागी मुनिराज हैं, भावलिंगी संत हैं, 3 कसाई चौकड़ी के अभाव वाले हैं, वो मुनि महात्मा तो बिल्कुल संकलेश नहीं करते, अपने संयम धर्म की रक्षा करते हैं। इस तरह से ये चर्चा हमने की थी। आज अपन इन तीनों का मिला करके, पेज नंबर 220 के ऊपर है, इन तीनों का मिला करके पंडित जी ने व्यवहाराभासी धर्म धारकों की सामान्य प्रवृत्ति, मिला सबको?
पेज नंबर 220 हाँ ऊपर दीदी। हेडिंग में लिखा है हाँ उक्त मिला मिला। व्यवहारभाषी, हाँ, धर्म धारकों की सामान्य प्रवृत्ति। अब ये 3 हो गए ना, ये धर्म धारक व्यवहाराभासी 3 हो गए। कौन कौन से 3 हो गए अंकित भैया पहले नंबर में? कुल अंकित भैया अपेक्षा धर्मधारक व्यवहाराभासी। बहुत बढ़िया। कुल अपेक्षा धर्म धारक व्यवहाराभासी। नंबर 2 अक्षा बेटा। परीक्षा रहित अज्ञानुसारी धर्मधारक व्यवहाराभासी। आज्ञानुसारी, परीक्षा रहित आज्ञानुसारी धर्म धारक व्यवहाराभासी। सुनीता जी तीसरे नंबर में। सांसारिक प्रयोजनार्थ धर्मधारक व्यवहाराभासी। बहुत बढ़िया। सांसारिक प्रयोजन अर्थ धर्म धारक व्यवहाराभासी। अब ये तीनों की सामान्य चर्चा करेंगे, सामान्य प्रवृत्ति बताएंगे कि क्या है। अब हम 3 पढ़ चुके ना, उनका एक सामान्य स्वरूप यहाँ बता रहे हैं, प्रवृत्ति बताती है। देखो 220 पे 20 नंबर का पेज है और सबसे ऊपर। अब इनके धर्म का साधन कैसे पाया जाता है तो विशेष बतलाते हैं। धर्म का साधन माने क्या लेना? धर्म का साधन माने पूजा पाठ दया दान इत्यादि व्यवहार साधन, इसको यहाँ धर्म का साधन कहा। काश्मीरा बेन, धर्म का साधन माने क्या लेना? पूजा पूजा पाठ दया दान आदि। हाँ, पूजा पाठ दया दान आदि जो व्यवहार धर्म है ना, व्यवहार धर्म के साधन, उसको यहाँ धर्म का साधन, क्योंकि वो तो व्यवहार प्रवृत्ति करते ना, उनको तो अंदर में आत्मा का तो अभी कोई लक्ष्य ही नहीं है, तो उनका धर्म का साधन माने पूजा पाठ दया दान, ये कैसे पाया जाता है वो बताते हैं। क्योंकि उनकी तो वही गलती मिलेगी ना, बहुत सारी कुल धर्म वाला कुल की अपेक्षा से करते हैं, परीक्षा रहित वाला मात्र आज्ञा को मानते हैं, और संसार के प्रयोजन वाला मात्र अपने प्रयोजन को सिद्ध करते हैं, आजीविका को सिद्ध करते हैं और बाहर की प्रवृत्ति करते हैं। तो कहते हैं उनकी हम गलती और बताते हैं कि उनका किस प्रकार का ये व्यवहार चलता है। देखो वहां कितने ही जीव कुल प्रवृत्ति से अथवा देखा देखी से और लोभादि के अभिप्राय से धर्म साधते हैं, उनके तो धर्म दृष्टि नहीं है। अब इस 3 में ये लाइन में तीनों के तीनों आ गए। मुझे कौन बताएगा तीनों के 3 कैसे आ गए? कुल प्रवृत्ति से, देखा देखी से और लोभाधिक अभिप्राय से, इन 3 में कैसे आ गए तीनों? कुल प्रवृत्ति से मतलब में कुल धारक धर्म भाषी आ गए। हाँ, ऐसा कुल प्रवृत्ति से माने कुल प्रवृत्ति से धर्मधारक व्यवहाराभासी, जो अपने कुल को लेकर के चलता है। हमारे कुल में तो ऐसा, हमारे कुल में ऐसा, हमारे कुल में ऐसा है होता है, हम तो यही प्रवृत्ति करेंगे। ये हो गया कुल प्रवृत्ति। फिर दूसरा देखा देखी किया तो मतलब परीक्षा रहित जो हमारा धर्म परीक्षा रहित क्यों? देखा देखी वाला जो है ना वो परीक्षा नहीं करता, मात्र आज्ञा को मानता है हाँ, है ना, मात्र आज्ञा को मानता है। परीक्षा रहित मात्र देखा देखी करना माने हमारे भगवान ने जो बताया है तो वो करना है, हमें अंदर में कोई परीक्षा नहीं है, तो वो देखा देखी वाला माने परीक्षा रहित आज्ञानुसारी धर्मधारक व्यवहाराभासी। और तीसरा अभिप्राय से जो बोलते साधते हैं वो मतलब हमें संसार के इच्छा से जो धर्म ध्यान करते हैं उसको अभिप्राय रहित कहते हैं। अभिप्राय मतलब लोभादिक के अभिप्राय से माने संसार का अभिप्राय जिसको सिद्ध करना है, उनको धर्म से कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे जीव धर्म तो साधते हैं परंतु उनको धर्म दृष्टि नहीं है। गिरीश भाई, धर्म दृष्टि का मतलब उनको अंदर में अभिप्राय में धर्म का स्वरूप नहीं पता, उनका अंदर में स्वभाव का कोई स्वरूप नहीं पता, उनको रत्नत्रय का कोई मार्ग ही नहीं पता। तो ऐसे तीनों प्रकार के जीव धर्म तो साधते हैं परंतु उनको धर्म दृष्टि नहीं है। अब देखो धर्म का स्वरूप मालूम नहीं है। यदि भक्ति करते हैं, अब उनका चित्रण खड़ा करते हैं पंडित जी कि कैसी प्रवृत्तियां होती है उनकी, बिल्कुल कैसी बच्चों जैसी, कोई अंदर में लक्ष्य नहीं, कुछ नहीं। देखो यदि भक्ति करते हैं
तो चित्त तो कहीं है, दृष्टि घूमती रहती है और मुख से पाठ आदि करते हैं व नमस्कार आदि करते हैं, परंतु यह ठीक नहीं है। अब समझना, अपना भी उससे उसमें ऑब्जर्वेशन करना, कहीं हमारी प्रवृत्ति ऐसी तो नहीं है ना, हम भगवान की भक्ति करते हैं तो हमारा चित्त कहीं घूमता रहता है, हमारी दृष्टि कहीं घूमती रहती है, भले मुख से हम पाठादि करें, भक्ति करें, पर भगवान को सच्चा नमस्कार करना चाहिए, भगवान का वास्तविक स्वरूप समझना चाहिए, उनकी स्तुति आदि करते हुए उनके गुणगान के पर दृष्टि रखना चाहिए, उनके गुणों का स्मरण करना चाहिए, तब तो आपकी भक्ति पूजा पाठ सही होगा। अगर ये कुछ भी नहीं है, चित्त कहीं भमता है, दृष्टि कहीं रहती है और पाठ बोले जाते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। अपने यहाँ कई लोगों की ऐसी होती है, देखा गया है कि विनय पाठ बोलते ना, ये विधि ठाड़ो हो के प्रथम पढ़े जो पाठ, धन्य जिनेश्वर देव तुम नासे कर्म जुआट। तो ये पूरे पाठ में अपनी थाली को सजाते रहेंगे और पाठ बोलते रहेंगे, नहीं तो चटाई बिछाते रहेंगे, टेबले बिछाते रहेंगे, सारी व्यवस्था करते रहेंगे और पूरा विनय पाठ उसमें बोला जाता है। ये बिल्कुल गलत है। अरे विनय पाठ भगवान के सामने बोलना चाहिए, एकाग्र चित्त से बोलना चाहिए। अगर उसमें हम सारी व्यवस्था जमाने में लग गए और पूरा विनय पाठ उसमें बोल दिया तो ये बिल्कुल गलत है, ये ठीक नहीं है। मैं कौन हूँ, किसकी स्तुति करता हूँ, किस प्रयोजन के अर्थ स्तुति करता हूँ, पाठ में क्या अर्थ है तो कुछ पता नहीं है। अब बोलते हैं राग सहित जग में रुल्यो, मिले सरागी देव, बीत राग बेट्यो अबे, मेटो राग कुटे। बोलते तो ऐसा है कि मैं तो राग से भगवान संसार में रुला हूँ, संसार में मेरा परिभ्रमण राग से हुआ है। अब आज मुझे वितरागी देव मिल गए हैं तो मेटो राग कुटेव, ये कुटेव निकालनी चाहिए, ये राग निकालना चाहिए। लेकिन बोल तो ये जाते हैं, लेकिन न उसके अर्थ का पता है, न उसके भाव का पता है, और मात्र ये पाठ बोल करके अपने को संतुष्टि मानते हैं कि हम तो धर्म करते हैं, हम तो धर्म का साधन करते हैं, परंतु ये बात उसको बिल्कुल पता नहीं है, उसका अर्थ क्या, उसका भावार्थ क्या, उसका परमार्थ क्या। शब्दों के जब तक देखो, जब तक शब्दों के मर्म का पता नहीं होगा ना, अर्थ का पता, तब तक उसका भाव नहीं बनेगा, और भाव नहीं बनेगा तो उससे परमार्थ व्यक्ति साध नहीं सकता। इसीलिए हर चीज का अपने को मीनिंग पता होना चाहिए। मीनिंग पता नहीं होगा तो फिर तो वो व्यक्ति क्या करेगा बेचारा, शब्द रटा रटाया बोल देगा और मान लेगा कि मैं तो बहुत कुछ कर रहा हूँ। देखो, तथा कदाचित कुदेव आदि की भी सेवा करने लग जाता है। वहां सुदेव गुरु शास्त्र आदि, कुदेव गुरु शास्त्र आदि की विशेष पहचान नहीं है। अब इसमें थोड़ा मर्म छिपा है। कदाचित कुदेव आदि की भी सेवा करने लग जाता है, इसका मतलब क्या है, किसी को पता है? इसका मतलब ये है कि कदाचित का बहुत बड़ा पेट है इसमें। कदाचित माने कभी आपके घर में ऐसी प्रतिकूलता आ जाए, आपके ऊपर कभी ऐसी कोई घटना घट जाए, आप मानते हो वितरागी देव शास्त्र गुरु को, पर कदाचित ऐसी कोई परिस्थिति बन जाए ना, तो कोई व्यक्ति कहेगा अरे अरे आप भगवान के पास ये मनोकामना व्यक्त करो। आप तो शांतिनाथ भगवान के मंदिर में जाते हो ना, आप शांतिनाथ भगवान को प्रार्थना करो, आपके घर का विघ्न टल जाए, आपके घर की तकलीफ दूर हो जाए। तो अब सोचना गिरीश भाई, भगवान तो हमारे वितरागी है, लेकिन अंदर में अब उस व्यक्ति को भावना क्या बनी, प्रभु मेरे संकट को टाल दो, मेरे ऊपर आई हुई परिस्थिति को निवारण कर दो, मेरे घर में जो अभी विघ्न आया है उस विघ्न को टालो, हे शांतिनाथ तुम साता करो। बताना, ये है इसका अर्थ। कदाचित कुदेव आदि की भी सेवा करने लग जाता है। देव तो है वितरागी, आपका अभिप्राय गलत है ना, तो वो शांतिनाथ वितरागी भगवान भी आपके लिए कुदेव बन गए। आया समझ में काश्मीरा बेन? ये तो नॉर्मल है ना, घबराएंगे तो भगवान को ही बोलेंगे ना, लेकिन कुछ और भगवान को करे, ऐसा, लेकिन उससे तो मालूम, अच्छा है। आप ये कहोगे कि कुदेव के पास जाएं उससे तो अच्छा है, लेकिन भगवान के पास ये याचना नहीं करना कि हमारे घर में शांति हो जाए, हमारे घर में विघ्न दूर हो जाए, हमारे घर की तकलीफ दूर हो जाए, प्रतिकूलता दूर हो जाए। ये हमारी याचना नहीं होना चाहिए भगवान के पास।
अरे भगवान के पास तो ये याचना करो कि प्रभु ऐसे में, ऐसी परिस्थिति में हमें बल मिले, हमें भेद विज्ञान का बल मिले, हम वास्तव में इन परिस्थितियों में हम अपने स्वभाव की रक्षा करें, हम अपने स्वभाव का बल बढ़ाएं। ऐसी प्रार्थना करो तो ठीक है। ये तकलीफ दूर हो जाए तो क्या शांतिनाथ भगवान आपके घर की तकलीफ दूर करेंगे? हैं? शांतिनाथ भगवान आपके घर की तकलीफ दूर करने के लिए वो वितरागी भगवान है? ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, ये जरूर है कि मंदिर जी में जाकर के भगवान के पास आप बल लेते हो, उनकी मुद्रा को देख करके, उनकी वितरागता को देख करके। आप राग की पुष्टि नहीं करो, आप वितरागता की पुष्टि करने के लिए भगवान के पास जाओ। ये तुम्हारे संसार के घर गृहस्थी के तकलीफें दूर करने के लिए हमारे वितरागी भगवान नहीं है। ये यहाँ पर कहते हैं, अगर आप ऐसी भावना लेकर के जाते हो ना, तो वो आपके लिए कुदेव बन जाएंगे। मनोकामना घर की, बच्चे मांगने लग जाते हैं, घर में हमारे पैसे आ जाएं, घर में हमारी तकलीफ दूर हो जाए, ये कोई वितरागी भगवान के पास जाकर के ऐसी याचना नहीं करना चाहिए, नहीं तर वो भी कुदेव बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसको हाँ इवन अपना जो हम जो ये भी सोचेंगे कि हमको बल मिले, वो भी एक याचना ही हो जाएगी। देखो बल मिलने का बल मालूम गिरीश भाई, बल का मतलब क्या है? भेद विज्ञान का बल, वो संसार का बल नहीं। वो संसार में संसार की कोई वृद्धि हो जाए उसका बल की नहीं कह रही हूं मैं। भगवान के पास अगर प्रार्थना भी करना हो ना अपने को, तो ये करो कि प्रभु मेरे में अंदर बल माने आत्मबल बढ़े, मेरा मैं भेद विज्ञान कर पाऊं, मैं मोक्ष मार्ग में सक्षम हूं। संसार की बात नहीं है, मैं मोक्ष मार्ग में सक्षम हूं, ऐसी भावना, ऐसी भावना तो कर सकते हैं ना प्रभु के सामने। क्योंकि अपन कमजोर पड़ जाते हैं, तब अपन जाएंगे जी। किसके पास? वितरागी देव शास्त्र गुरु के अलावा जगत में कोई शरण नहीं है, जगत में कोई आश्रयदाता नहीं है, ये मान करके ये भावना करनी चाहिए। क्यों? देखो इधर बताया दीदी, कि वो व्यक्ति, हाँ हम जो भी करें पर वो तो है सुदेव ही ना, उनको कुदेव नाम देना सही है? कुदेव, कुदेव नाम उनको, मतलब आप समझो, अभिप्राय समझो, उनको वो कुदेव नहीं है, लेकिन आपका अभिप्राय खोटा है ना, तो इसके लिए वो कुदेव बन जाते हैं। वो तो वितरागी रहेंगे प्रेमलता जी, वो तो वितरागी देव ही बने रहेंगे, उनमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपके अभिप्राय के कारण वो आपके लिए कुदेव हो गए, वो तो वितरागी देव है, लेकिन आपकी भावना खोटी है ना, तो आपके अभिप्राय गलत होने के कारण उसको कुदेव कहा जाता है। वो तो वितरागी देव ही रहते हैं, आपका अभिप्राय खोटा है, तो वो वितरागी देव भी आपके अभिप्राय में रागी बन गए, ऐसा ये कहना चाहते हैं। देखो क्या बताया मालूम, वहां सुदेव सुगुरु शास्त्र, कुदेव गुरु शास्त्र, माने कुदेव कुगुरु कुशास्त्र, सुदेव सुगुरु सुशास्त्र, उसकी पहचान नहीं है। अगर उनका सत्य स्वरूप समझते हो ना, तो वो व्यक्ति इस प्रकार की कभी भी याचना नहीं करेगा। जो संसार का प्रयोजन सिद्ध होता हो अथवा तो संसार की तकलीफें दूर होती हो, ऐसी बात वितरागी देव के सामने नहीं करना चाहिए। देखो अब बात करते हैं, तथा यदि दान देता है तो पात्र अपात्र के विचार रहित जैसे अपनी प्रशंसा हो वैसे दान देता है। बताओ, पात्र अपात्र का कोई विचार नहीं करता, कुपात्र को भी दान दे, अपात्र को भी दान देता है। आपको पता है ये जो कुभोग भूमि है ना, कुभोग भूमि, आपको पता है कुभोग भूमि का वो पूरे 56 अंतरदीपा क्या बोलते हैं उसके उधर वो होते हैं, तो वो कुभोग भूमि के जो जीव होते हैं ना, पहले उन्होंने अपात्र को दान दिया है, तो उनका चेहरा बनेगा तिर्यंच जैसा, जानवर जैसा चेहरा और पूरा बॉडी मनुष्य जैसा, मिला जुला, मनुष्य और तिर्यंच का मिला जुला शरीर उसको प्राप्त होता है। एक पैर पे वो खड़ा रहता है, दूसरा पैर भी नहीं मिलता, कान मिलते हैं तो इतने बड़े बड़े, एक कान को बिछाएंगे दूसरे कान को ओढ़ लेंगे, ऐसा ऐसा शरीर मिलता है। और बाहर से मुख दिखेगा कुत्ते जैसा, मुख दिखेगा शेर जैसा, मुख दिखेगा बाघ जैसा, और शरीर की रचना होगी और बॉडी की रचना होगी मनुष्य जैसी। ये अपात्र को दान देने से होता है। पात्र अपात्र का कोई विचार ही नहीं करता, हमारा दान कहाँ जाना चाहिए। वितरागी देव शास्त्र गुरु के अलावा, साधर्मी के अलावा, अपने धर्म का ये करते हो, इसके अलावा आप ये जो पांजराप और ये जो दान है, ये तो मानवता का काम है, ये वास्तविक दान नहीं है। जानवरों को आप घास देते हो, ये तो बिल्कुल मानवता का काम है।
ये धर्म के कार्य में देव शास्त्र गुरु आएंगे। सच्चा दान श्रेयांश कुमार ने आदिनाथ मुनिराज को दान दिया था, काय का इक्षु रस का पारना कराया था। आया समझ में? इक्षु रस का पारना कराया था। ऐसे ऐसे निर्ग्रंथ भावलिंगी संत उत्तम प्रकार के पात्र कहे गए हैं। मध्यम श्रावक होते हैं, जगन्य सम्यक दृष्टि होते हैं। फिर इसके नीचे इस मार्ग में लगे हुए त्यागी व्रती ब्रह्मचारी साधक आत्मा, हाँ, ये साधर्मी, ये सबको दान देना, ये अपना दान श्रेष्ठ दान माना जाता है, दान सार्थक कहा जाता है। कहीं पर भी दान दे दो। एक भाई थे, अभी तो वो चले गए, अपने गुरुदेव श्री में आते थे तो भी बेचारे को कुछ पता नहीं, शंकर के मंदिर में 51 लाख रुपए का दान दे दिया। अब फिर मेरे को बताने आए कि दीदी ये मैंने ठीक किया कि नहीं। मैंने कहा अब क्या बताऊं, जब तूने दान दे ही दिया वहां पर। लेकिन भाई आपको ये पता होना चाहिए कि शिव का मंदिर और जिन के मंदिर में कुछ अंतर है कि नहीं। हाँ, अन्य रागी देव देवताओं को मानो और उनके वहां अपने धन का व्यय कर दो, तो ये कोई इससे कोई पुण्यबंध होने वाला नहीं है भाई। अपने को वितरागी देव शास्त्र गुरु का पता होना चाहिए, पात्र अपात्र का पता होना चाहिए। कहीं पर भी अपना 2 पैसा जाता है इसके ऊपर बहुत विचार करो। कल मैंने कहा था रत्न कर्ण श्रावक आचार्य जी में पढ़ना, दान किसको देना, दान कैसे देना, दान लेने वाला देने वाला पात्र कैसे होते हैं, ये सारी चीजों का अपने को विवेक होना चाहिए। इधर क्या बोला, अपनी प्रशंसा हो वैसे दान देता है, ये तो गलत हो गया ना। तख्ती लगाएंगे और उसमें बोलेंगे हमारी तख्ती लगाना, हमारे दादा का नाम लिखना और मेरा नाम आना चाहिए, दुनिया को पता लगना चाहिए मैं बहुत बड़ा दानवीर हूँ। ऐसी प्रशंसा का चाहक हो तो उसका दान बिल्कुल ठीक नहीं है। अपने प्रशंसा नहीं, हाँ ठीक है आपने पिताजी के नाम पे कुछ लिखाया और भले तख्ती लगाई, कोई दिक्कत नहीं, पर अपनी प्रशंसा मान बढ़ाई के लिए अगर वो दान देता है तो वो व्यक्ति का ये दान देना ठीक नहीं है। देखो दीदी दूसरा, दीदी जिससे भी क्या होता है, कई बार ना लोग चंदा लेने आ जाते हैं कि ये मतलब दुर्गा वगैरह बैठाते हैं, गणेश बैठाते हैं, और वो मतलब ऐसी स्थिति की नहीं चाहे तो भी देना पड़ जाता है कि नहीं कैसे बोले करके। फिर क्या कैसे करना चाहिए? अब देखो ये तो ऐसी सी बात है, इसमें तो अपने को थोड़ा ये निकाल लेना चाहिए रास्ता, थोड़ा बहुत निकलता हो तो। उसको हम बोल देते हैं कि हम जैन है, हम आपके आप जो कार्य करते हैं उसमें हिंसा होती है इसलिए हम उसमें नहीं देंगे प्लीज, फिर वो मान जाते हैं। हाँ हाँ, अच्छी बात है, मान जाती है, अच्छी बात है। लो थोड़ा अपने को स्ट्रांग होना पड़ता है। देखो और प्यार प्रेम से बोलो कि भाई हम तो जैनी है, हमारे यहाँ लेस मात्र भी हिंसा का साधन नहीं होता है ना, ये सारी चीजें हमारे यहाँ नहीं बनती है, तो हमारे कुल धर्म से ये चीजें नहीं है हमारे यहाँ। विनम्रता से प्यार प्रेम से बात करो तो वो व्यक्ति मान सकता है ना। लेकिन क्या करे भाई, ये पंचम काल है ना, हमारा जन्म भी ऐसी जगह पे हुआ है। आपको पता है चौथे काल में वितराग मार्ग के अलावा कोई मार्ग नहीं होता और वितरागी भगवान के अलावा कोई भगवान नहीं होते। ये सारे शिव के मंदिर, शंकर के मंदिर, सिद्धि विनायक, गणेश जी ने, ये जो भी कुछ है ना, अम्बे माँ ने, ये जितने मंदिर लगे हुए हैं ना, कुछ भी नहीं होता चौथे काल में। चौथे काल में ग्रहित मिथ्यात्व का कुछ भी अड्डा नहीं होता, एक भी, है ना। ये तो अपन पंचम काल में जन्म लिए है ना, ये वास्तव में अपना अपराध है। जाएगा तो दीदी चौथे काल में हाँ, अपन बोलते हैं ना कि तुम ये करोगे तो तुम्हारा कुल नीच कुल का, तुम नीच कुल में जन्मोगे, कि ऐसा कुछ कुल है हमारे इसमें कर्म में। तो फिर चौथे काल में नीच कुल क्या होगा? नीच कुल का मतलब ये है कि देखो, कुल का मतलब ये है कि वो हरिजन बन गया, चांडाल बन गया, है ना, हल्की जाति का देव बन गया, हल्की जाति का जीव बन गया, वो एक अलग बात है। लेकिन शासन किसका चलेगा? अक्सा बेटा ध्यान से सुनना, शासन तीर्थंकरों का ही चलता है। भगवान एक वितरागी ही होते हैं और कोई नहीं होता वहां पर। तो हरिजन भी आया फिर समझ में? वितरागी भगवान को ही पूजते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वहां अन्य कुछ है ही नहीं, चांस ही नहीं है चौथे काल में। वितरागी भगवान के अलावा कुछ होता ही नहीं है। ये सारे पंचम काल का ये है हमारा तो दुर्भाग्य फिर कि तो जहाँ बोलते अपने हैं को जगह जगह कि अड्डे इतने मिलते हैं। सारे अलग कुल चलाए, तो क्या चलाए उन्होंने फिर? अलग कुल चलाए ना तो उनकी मान्यता में चला या वो टिका नहीं भगवान के सामने, अपनी मान्यता खड़ी कर दी तो उन्हें वेश ऐसा धारण कर लिया,
ये सब उनने किया, परंतु भगवान के सामने दूसरे ऐसे देव नहीं बन सकता, दूसरा ऐसा कोई मंदिर नहीं बन सकता, दूसरा ऐसा कोई जीव नहीं खड़ा रह सकता भगवान के सामने। वो अपने अंदर में मत चलाए, और अब उन्हें खुद ने वेश ऐसा धारण कर लिया, वो एक अलग बात है, परंतु भगवान के सामने दूसरा धर्म, दूसरा मार्ग बिल्कुल नहीं चलता, दूसरे मंदिर मंदिर कुछ नहीं होता वहां पर। ऐसा आया समझ में? तो क्या कहते हैं, दान का पता होना चाहिए। फिर कहते हैं तथा तप करता है तो भूखा रहकर लेकिन मेहनत ब्राह्मण पना तो हो। रहते हैं ना, वो हाँ? जैसे आप बताया था ना कि वो ये जो आदिनाथ भगवान के टाइम में वो या के कोई इसमें गंधर्व वो ब्राह्मण थे करके ऐसा, या महावीर स्वामी का जीव जो ये था वो ब्राह्मण था करके, ये गौतम गंधर्व। गौतम स्वामी का तो जीव। गौतम स्वामी, इंद्रभूति गौतम गंधर्व, वो ब्राह्मण कुल के थे, ब्राह्मण कुल के थे, वो कुल उसका ब्राह्मण कुल में जन्म लिया था। जैसे हरिजन का तो वो होता है कोई, देखो जाति नहीं बदलती, क्या बोलते उसको, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, ये सब वर्ण अनेक प्रकार के भले होते हो, लेकिन शासन में कहती हूँ कि भगवान का ही चलता है। तीर्थंकर परमात्मा के अलावा, वितरागी देव के अलावा दूसरे देव कोई नहीं होते हैं वहां पर। इसीलिए जब उनकी बुद्धि सुलझी ना, तो वो गौतम स्वामी महावीर भगवान के इधर तो आए थे, भगवान का समोसरण देख करके तो उनका मिथ्यात्व गया, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई, और भगवान के समोसरण में आकर के तो गंधर्व बन गए, मुनि बन गए। ये सारी घटना वहां पर घटी थी। तथा तप करता है तो भूखा रहकर मेहनत पना हो वह कार्य करता है। मैं सुप्पब, मेहनत पना, मैं सुप्पब, मेरे अलावा कोई कार्य नहीं करता। तप करता है तो भूखा रहता है, शरीर को सुखा देता है, और बाहर में मेहनत पना, देखो मैं तपस्वी, देखो मैंने इतना मास्कमण किया, देखो मैंने इतना तप किया, और परिणामों की कोई पहचान नहीं है। अंदर में परिणाम तो कुछ ठिकाना नहीं मालूम। श्रीमद राजचंद्र जी ने इसलिए लिखा, लयु स्वरूप ना वृत्तिनु ग्रयु व्रत अभिमान, ग्रहे नहीं परमार्थ ने लेवा लौकिक मान। दुनिया का मान सम्मान लेने के लिए तप किया, वृत्ति का पता नहीं है, किसके लिए तप करना, किसके लिए ये सब करना, कुछ पता नहीं है, और बस बाहर में मेहनत पना दिखाना, मैं एक श्रेष्ठ तपस्वी हूँ, ऐसी बाहर की प्रशंसा लेने को वो तप करता है, स्वरूप का पता नहीं है। तथा व्रताधिक धारण करता है तो वहां बाह्य क्रिया पर दृष्टि है। देखो, व्रत धारण करेगा तो दृष्टि बाहर है, सो भी कोई सच्ची क्रिया करता है, कोई झूठी करता है, और जो अंतरंग रागादि भाव पाए जाते हैं उनका विचार ही नहीं है। तथा बाह्य में भी रागादि के पोषण के साधन करता है। आया समझ में? व्रत आदि धारण करेगा तो दृष्टि मात्र बाहर रहेगी, मैंने ये किया, मैंने वो किया, है दुनिया का दिखावा, ये सब करेगा। और कोई सच्ची क्रिया करेगा, कोई झूठी क्रिया करेगा, ऐसी फटाफट क्रिया कर लेगा, उसमें कोई ठिकाना नहीं होगा, कभी तो प्रॉपर करेगा, कभी ठीक से नहीं करेगा। अंदर में रागादि भाव जो पाए जाते हैं उसका कोई विचार नहीं है। अंदर में राग पड़ा है, अंदर में कसाई पड़ी है, अंदर में मान पड़ा है, उसका कोई ठिकाना नहीं है, विचार ही नहीं है। तथा बाह्य में भी रागादि के पोषण के साधन करता है। बाह्य रागादि के पोषण माने विषय कसाय, विषय कसाय का पोषण कैसे होवे, ये देखो ना, अट्ठाई कर लेते हैं और फिर विषय कसाय की पुष्टि करते हैं। पारना कर लिया, होटल में गए, और आजकल तो ऐसा है सांगी देंगे, उसमें क्या बोलते वो संगीत वो रखेंगे, और उसमें बहुत सारी पब्लिक आएगी, फिर भोजन पानी आइसक्रीम बाहर का बाजार का पदार्थ सारा कुछ चलता रहता है। अरे भैया, तूने 8 दिन का उपवास किया, तुझे कुछ पता ही नहीं है हिंसा क्या है अहिंसा क्या है, कुछ पता नहीं है, बस करना है और रागादि का पोषण करना है, विषय कसाय का पोषण करना है, इंद्रियों को पुष्ट करना है, और इस प्रकार से धर्म का साधन करता है। तथा पूजा प्रभावना आदि कार्य करता है, तो वहां जिस प्रकार लोक में बढ़ाई हो, विषय कसाय का पोषण हो, उस प्रकार कार्य करता है। तथा बहुत हिंसा भी उत्पन्न करता है। क्या कहा? पूजा प्रभावना करेगा ना तो लोक में भी बढ़ा। मैं अगर पूजा कराता हूँ तो मेरा नाम आना चाहिए, मैं अगर प्रभावना करता हूँ तो मेरा, अभी तो यहाँ बहुत कम हो गया अपने यहाँ, तो श्वेतांबरों में तो प्रभावना 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 की क्या मिलेगी? प्रभावना, वो प्रभावना के पीछे व्याख्यान सुनने जाएंगे, प्रभावना के पीछे तप करेंगे, प्रभावना के पीछे जाप करेंगे, एक एक जाप में 100 रुपया 200 रुपया,
ऐसी तो वहां बोलियां लगती है, क्या बोलते हैं, प्रभावनाएं होती है। और बस अपनी 2 घड़ी की सामायिक काय में खो दी, 2 घड़ी की सामायिक जिसमें आत्म लाभ प्राप्त होना था, वो 2 घड़ी की सामायिक 200 रुपया में खो दी। ये सारा का सारा धर्म प्रभावना के ऊपर, पैसों के ऊपर ये बाहर में चलता रहता है। और विषय कसाय का पोषण होता है। पता है विषय कसाय का पोषण में क्या बताया? विषय माने 5 इंद्रियां और कसाय माने मान सम्मान और लोभ। विषय माने 5 इंद्रियां की पुष्टि करना और कसाय माने लोभ, मान, सम्मान, इसकी पुष्टि करना, ये है विषय कसाय। और बहुत हिंसा भी उत्पन्न करता है और क्रिया करेगा तो आप देखना। ये तो अपन शुद्ध तेरापंथी आमना में आए हैं गिरीश भाई, 20 पंथियों में चले जाओ, कैसी कैसी वहां हिंसाएं होती है दिगंबर, लेकिन कैसी हिंसा कर 5 प्रकार के तो वो क्या बोले पंचामृत अभिषेक करते हैं, घी का ने दूध का ने, ऐसी हिंसा बाप रे बाप, इतनी चीटियां आती है वहां पर, इतनी हिंसा होती है वहां पर, कुछ पता नहीं है बस, है ना। और भगवान को टीला टप्पा करना, रोम रीम राम ऐसे मंत्र उच्चार करना, और इतनी सारी हिंसा होती है, धूप करना, यज्ञ करना, ये सारे में तो बहुत जीवों की हिंसा होती है, कुछ पता नहीं है। और बस ये इस प्रकार से साधन करते रहते हैं। सो यह कार्य तो अपने तथा अन्य जीवों के परिणाम सुधारने के अर्थ कहे हैं। कौन से कार्य? दया, दान, तप, ये ऊपर बताया ना, जो दया, दान, तप वगैरह, ये क्यों करना था? अपने परिणाम सुधारना और दूसरों का भी परिणाम सुधारने के, अन्य जीवों के परिणाम सुधारना और अपने परिणाम सुधारना, उसके लिए था ये सारा। दान देना, तप करना, जप करना, पूजा पाठ करना, इसमें क्या करना? अपने भी परिणाम सुधरे और दूसरों को भी परिणाम सुधरे, इसीलिए ये धर्म साधन करना था। तथा वहां किंचित हिंसादिक भी उत्पन्न होते हैं, परंतु जिसमें थोड़ा अपराध हो और गुण अधिक हो, वह कार्य करना कहाँ है। अब इसमें समझना, जिसमें हिंसा थोड़ी हो, आप ग्रस्त है ना, तो जैसे हिंसा, अब गर्मी इतनी लग रही है तो अपन बैठ नहीं पा रहे हैं प्रवचन हॉल में, तो पंखा लगाया, ठीक है, बहुत गर्मी हो रही है। अब दिन प्रतिदिन और भी काल ऐसा आता जाएगा कि धरती में तापमान बढ़ता जाएगा। अब तुम बैठ नहीं पा रहे हो तो थोड़ा सा पंखा लगा लिया, ठीक है, लेकिन प्रवचन आप शांति से सुनो और उसके बाद आपका अभिप्राय ये होना चाहिए कि मुझे तो प्रवचन का पूरा लाभ लेना है और उससे मेरा कार्य साधना है। तो एक आपने पंखा लगा के बैठे तो चलो, इतनी हिंसा तो है, हिंसा को हिंसा मानना, ये नहीं है कि हम सारी छूट लेकर के एसी में बैठ गए, उसमें बैठ गए और फिर भैया हमारा धर्म तो बड़ा और फिर अपन कुछ अंदर का प्रयोजन सिद्ध न करे, वो नहीं। थोड़ी हिंसा हो परंतु अपना कार्य सिद्ध होना चाहिए, तो उसमें भी वो कार्य करने को कहा। सो परिणामों को की पहचान नहीं है तो यहाँ अपराध कितना लगता है, गुण कितना होता है, ऐसे नफे टोटे का ज्ञान नहीं है, विधि अविधि का ज्ञान नहीं है। अब ये जीव कैसा है? नफा टोटा का तो विचार नहीं करता, मैं जो धर्म साधन करता हूँ उसमें कितनी हिंसा हो रही है, कितना क्या हो रहा है, कुछ पता नहीं है। आप देखना गिरीश भाई, एक तपस्या करने के बाद एक भोजन कराते ना, वो भोजन के पीछे कितने सारे सामान वेस्टेज कर देते हैं। अपने यहाँ तो अभी फिर भी श्वेतांबरों में भी ये बात ठीक है, लेकिन कई कई जगह पे तो कुछ विवेक ही नहीं है, इतना झूठा छोड़ देते हैं भोजन को। ये डफर सिस्टम, ये बुफे सिस्टम जो है ना, उसमें अच्छा लगा तो ठीक है, नहीं तो जाने दो। तो ये झूठा भोजन कौन करेगा? ये सारा झूठान में जाता है, कितनी सारी हिंसा होती है, कितना सारा सामान वेस्टेज जाता है। कहते पंडित जी यहाँ उनको कोई मतलब नहीं है, धर्म का साधन करता जाता है लेकिन कोई उसको होश नहीं है, न नफा न नुकसान, गुण कितना है, अपराध कितना हो रहा है, दोष कितना लग रहा है, ये कोई चीज का उसको पता नहीं है। तथा शास्त्र अभ्यास करता है तो वहां पद्धति रूप प्रवर्तता है, रूटीन 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 बना लिया। पद्धति माने रूटीन, जाना है रोज तो जाना है, एक पद्धति ये बना ली। पद्धति हमारी तो ये पद्धति है, हम रोज इतना घंटा स्वाध्याय करते हैं, मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, एक पद्धति बना ली, रूटीन बना ली। यदि वांचता है तो औरों को सुना देता है, इसमें भी 3 बातें नोट करना, वांचता है तो औरों को सुनाता है, पढ़ता है तो मात्र पढ़ लेता है, और सुनता है तो जो कहते हैं वो सुन लेता है। 3 बात नोट करना। क्या बताया? वांचता है
तो औरों को सुना देता है। खुद ने बांटा पर सुनाया किसको? दूसरों को। खुद ने उसका कुछ लाभ नहीं लिया। बांटता है तो औरों को सुना देता है, पढ़ता है तो मात्र पढ़ लेता है, केवल पढ़ के निकल जाता है, कुछ उसके ऊपर विचार नहीं करता। और जो कहते हैं वो सुन लेता है, कह दिया किसी ने, प्रवचन सुना दिया तो सुन लेता है, परंतु इसके ऊपर कोई विचार नहीं। परंतु जो शास्त्र अभ्यास का प्रयोजन है, क्या है हमारा प्रयोजन काश्मीरा बेन? शास्त्र अभ्यास का प्रयोजन क्या है? रत्नत्रय को प्राप्त करना। हाँ, रत्नत्रय को प्राप्त करना, ये उसका विचार नहीं करता, उसे आप अंतरंग में नहीं अवधारण करता, इत्यादि धर्म कार्यों के मर्म को नहीं पहचानता। मैं कौन हूँ, ये क्या स्वरूप है मेरा, सात तत्व क्या है, देव शास्त्र गुरु क्या है, किसके लिए शास्त्र पढ़ना, उसका कोई प्रयोजन उसको नहीं रहता। कितने तो जिस प्रकार कुल में बड़े प्रवर्तते हैं उसी प्रकार हमें भी करना, दूसरे करते हैं वैसे हमें भी करना, ऐसा करने से हमारे लोभादिक की सिद्धि होगी, इत्यादि विचार सहित अभूतार्थ धर्म को साधते हैं। अब इस डाई लाइन में बताना सुधा बेन, इस डाई लाइन में 3 प्रकार के ये बता दिए धर्म धारक व्यवहाराभासी। बताओ पहली बात कौन सी? कितने तो जिस प्रकार कुल में बड़े प्रवर्तते हैं, ये कौन हो गए? कुल प्रवृत्ति धर्म धारक। सुधा बेन को नहीं सुनाई दे रहा। हाँ, कुल प्रवृत्ति धर्म धारक। काश्मीरा बेन दूसरा क्या है? दूसरा है हाँ, काश्मीरा बेन। हाँ बीजा मतलब दूसरा वाला ये है परीक्षा किए बिना जो धर्म करता है ना वो परीक्षा हाँ, परीक्षा रहित आज्ञाधारक धर्म धारक व्यवहाराभासी। दूसरे करते हैं तो हमें भी करना, हम कोई परीक्षा नहीं करते तो ये दूसरा हो गया। फिर तीसरा प्रेमलता जी तीसरा कौन सा? सांसारिक कार्य प्रयोजनार्थ धर्मधारक हाँ, व्यवहाराभासी। तो इधर क्या घटित करोगे? ऐसा करने से हमारे लोभादिक की सिद्धि होगी। हाँ, उससे लोभ पड़ा है ना, संसार का लोभ पड़ा है, संसार का प्रयोजन सिद्ध करना है, तो इत्यादि विचार सहित अभूतार्थ धर्म को साधता है। अभूतार्थ माने जो धर्म नहीं है, अभूतार्थ माने जो धर्म नहीं है, मात्र व्यवहार है, उस व्यवहार धर्म को साधता है, इसका नाम है अभूतार्थ। बराबर। तथा कितने ही जीव ऐसे होते हैं जिनके कुछ तो कुलादि रूप बुद्धि है, कुछ धर्म बुद्धि भी है, इसलिए पूर्वोक्त प्रकार भी धर्म का साधन करते हैं, और कुछ आगे कहते हैं उस प्रकार से अपने परिणामों को भी सुधारते हैं। मिश्रपना पाया जाता है, माने मिश्रपना है। ये मालूम, ये जो लाइन बताई ना अभी ढाई लाइन, उसमें चौथे नंबर के धर्म बुद्धि से धर्म धारक वाला आएगा ना, उसका थोड़ा सा चित्रण बताया कि कितने ऐसे हैं कि कुलादि रूप बुद्धि है। कुलादि रूप बुद्धि में 3 लेना अंकित भैया, कुलादि रूप बुद्धि में 3 धर्म धारक लेना। कौन से 3 लेना अंकित भैया? ये संसारिक प्रयोजन, परीक्षा रहित रहित परीक्षा रहित और आगे क्या है वो कुल अपेक्षा। कुल अपेक्षा धर्म। कुल अपेक्षा धर्म धारक, परीक्षा रहित आज्ञानुसारी धर्म धारक, और तीसरा संसारिक प्रयोजन अर्थ धर्म धारक, है ना। ये कुलादि रूप बुद्धि में 3 ले लेना, ये तीनों इसमें आ जाएंगे। कुछ धर्म बुद्धि भी है, ये अब चौथा आएगा गिरीश भाई, हाँ गुरुवार को चर्चा करेंगे। कौन से? धर्म बुद्धि भी है, धर्म बुद्धि से धर्म धारक व्यवहाराभासी। सुनीता जी चौथे नंबर का नाम बताओ। धर्म बुद्धि से धर्म धारक व्यवहाराभासी। भाती, तो पंडित जी कहते हैं कुछ धर्म बुद्धि भी है। अब जो चौथा आने वाला है ना उसकी धर्म बुद्धि भी है, इसलिए पूर्वोक्त प्रकार भी धर्म का साधन करते हैं, और कुछ आगे कहते हैं उस प्रकार से अपने परिणामों को भी सुधारते हैं। मिश्रपना पाया जाता है। ये जो धर्म बुद्धि वाला धर्म धारक है ना, इसका भी मिश्रपना चलेगा अंदर में। करता तो है बेचारा धर्म बुद्धि से, उसका खोटा अभिप्राय नहीं है, परंतु उसको अंदर में अभिप्राय, उनका अभिप्राय का मतलब उनको धर्म का रियल स्वरूप पता नहीं है। रत्नत्रय क्या है, सात तत्व क्या है,
उसका प्रॉपर स्वरूप नहीं जानता, इसलिए उसमें भी मिश्रपना पाया जाता है। तो इस तरह से 3 की चर्चा हो चुकी। अब चौथा, धर्म बुद्धि से धर्मधारक व्यवहाराभासी में पंडित जी बहुत सुंदर चर्चा करने वाले हैं कि उनकी क्या क्या गलती। ये बहुत अच्छा प्रकरण चलेगा, थोड़ा लंबा चलेगा पर बहुत प्रकरण अच्छा है, जिसकी चर्चा अपन गुरुवार को करेंगे। अभी तक तो 3 व्यवहाराभासी की चर्चा जो हमने की है, अपने अंदर में कहीं पर भी कोई कमी न रह जाए, इसलिए दूसरों की ओर दृष्टि नहीं करना, अपना ही अभिप्राय सुधारना, अपने परिणाम को सुधारना, और इसीलिए अपन ये वांछन करते हैं, अपन चर्चा करते हैं, इसमें अपना एंगल रख करके अपना ही अभिप्राय निर्मल करना और रत्नत्रय को प्राप्त करके मोक्ष मार्ग प्रशस्त करें हम सब। इस भावना से अभी की बात को मैं विराम देती हूँ। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार, इसके लिए इन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। काश्मीरा बेन काय सर कराओगे? हाँ दीदी। नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जायणम, नमो लोवे सव साहुणम। नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जायणम, नमो लोवे सव साहुणम। नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जायणम, नमो लोवे सव साहुणम। नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जायणम, नमो लोवे सव साहुणम। नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जायणम, नमो लोवे सव साहुणम। नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जायणम, नमो लोवे सव साहुणम। नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जायणम, नमो लोवे सव साहुणम। नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जायणम, नमो लोवे सव साहुणम। नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जायणम, नमो लोवे सव साहुणम। नमो हरियंताणम। बोलो अंतर्मुख मुद्राधारी सर्वजिनेन्द्र भगवान की जय जय हो। हो। नित्य बोधिनी द्वादशांगमयी जिन्माणी माता की जय जय हो। हो। 3 कम 9 करोड़ सर्वे वितरागी महामुनि राजों की जय जय हो। हो। परम हिंसामय वितरागी जैन धर्म की जय जय हो। हो। सभी को जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।